भारतीय कप्तान विराट कोहली का आज जन्मदिन है और पूरी टीम इंडिया विराट कोहली को जन्मदिन पर जीत का तोहफा देना चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे विराट कोहली की उस विश की जो वो पूरा करना चाहते हैं बतौर कप्तान, क्योंकि बतौर कप्तान वो अपना आखिरी T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और जाहिर सी बात है वो अपने साथी खिलाड़ियों से जीत तोहफे में चाहते हैं, क्योंकि स्कॉटलैंड के खिलाफ मिली बड़ी जीत के साथ ही भारतीय टीम सेमीफाइनल की तरफ एक कदम आगे बढ़ाएगी और फिर सबको इंतजार रविवार का होगा जब न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने होंगी। तो चलिए इस जन्मदिन और जीत के कनेक्शन से जुड़ी 5 बड़ी बातें सबसे पहले आपको बता देते हैं और ये 5 बड़ी बातें आपको इस बात की तरफ लेकर जाएंगी कि भारतीय कप्तान क्यों जीत चाहते हैं। दरअसल विराट कोहली अपना 33वां जन्मदिन मना रहे हैं और इस 33वें जन्मदिन पर भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी उनको जीत का तोहफा देना चाहते हैं। स्कॉटलैंड के खिलाफ बड़ी जीत भारतीय टीम को हासिल करनी है, या तो 60 रनों से ज़्यादा का मार्जिन हो, वो अगर जीत हासिल करें या रन चेस कर रहे हो तो सिर्फ 13 ओवर में उनको जो भी टारगेट मिले उसको अचीव करना पड़ेगा। यानी कि ये 2 बड़ी चीज़ें हैं जो आज विराट कोहली के जन्मदिन पर मैदान पर देखने को मिल सकती हैं। अक्सर मैदान के बाहर विराट कोहली का जो सेलिब्रेशन होता है जन्मदिन का बिल्कुल अलग अंदाज में होता है, लेकिन क्योंकि आज उनका जन्मदिन मैदान पर मनेगा, जाहिर सी बात है तमाम जो भारतीय क्रिकेटर्स हैं, भारतीय फैंस हैं और भारतीय एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो यही चाहते हैं कि विराट कोहली को जीत का तोहफा मिले और इस जीत के तोहफे के साथ भारतीय टीम सेमीफाइनल की उम्मीदों को अपने कायम रखे। तो चलिए सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि जन्मदिन के दिन ये जीत कितनी ज़रूरी है भारतीय टीम के लिए। सबसे पहले वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। तो आपने देखा किस तरह से विराट कोहली की जीत का इंतजार तमाम क्रिकेट फैंस कर रहे हैं और जीत का तोहफा विराट कोहली को उनके साथी क्रिकेटर्स देंगे। अब इस चर्चा में हम शामिल कर लेते हैं पूर्व सिलेक्टर और क्रिकेटर है सबा करीम को, और साथ ही रितेंद्र सोढी को भी इस चर्चा में शामिल करते हैं। सबा भाई, 33वां जन्मदिन मना रहे हैं विराट और ये जन्मदिन कई मायनों में बहुत खास है और ख़ास तौर से इस जन्मदिन की अहमियत तब बढ़ जाती है जब वो अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हो बतौर कप्तान, T20 वर्ल्ड कप खासतौर से अगर हम बात करें। कैसे आप देखते हैं एक प्रेशर के साथ जन्मदिन मनाना पड़ेगा उनको और ये प्रेशर है वर्ल्ड कप से बाहर होने का? हाँ राजीव, यहाँ पर दबाव जरूर होगा कप्तान के ऊपर, पर मुझे लगता है कि आज का दिन ये ज़रूरी है कि वो इसको एंजॉय करें, हर मोमेंट को एंजॉय करें, अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करें। मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी टीम उनके साथ है। अब तो एक तरह से उम्मीद यही की जा सकती है कि स्कॉटलैंड के साथ जो मैच हो रहा है वहाँ पर जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, अगर हमारी जीत का अंतर बहुत बड़ा रहा तो उससे भी फ़ायदा मिलेगा। तो ये एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है भारतीय टीम मेंबर्स के लिए कि उसको ठीक तरह से सेलिब्रेट करते हैं अपने अपने कप्तान के बर्थडे पर। पर उससे बड़ी बात यह है कि ये समय है विराट कोहली के लिए भी एक कप्तान के रूप में, एक बल्लेबाज के रूप में अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने का कि आगे वो क्या प्रदान कर सकते हैं भारतीय टीम को या फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को। बिल्कुल, और सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे रितेंद्र, बिल्कुल बधाइयों का तांता पूरा लगा हुआ है, पूरी वर्ल्ड क्रिकेट से बधाइयां मिल रही है रितेंद्र को। लेकिन आपको लग रहा है सच्चा जो रिटर्न गिफ्ट होगा या सबसे बेहतरीन रिटर्न गिफ्ट होगा शायद वो इस बर्थडे पे अपनी टीम से मांगेंगे, क्योंकि बतौर कप्तान वो अपना आखिरी T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और जाहिर सी बात है वो चाहेंगे कि स्कॉटलैंड के खिलाफ बड़ी जीत हासिल करें और सेमीफाइनल की उम्मीदों को कायम रखें। जी हाँ, बिल्कुल अजीब। सबसे पहले बहुत बड़ी मुबारकबाद विराट कोहली को उनके जन्मदिन की। लेजेंड हैं और जी हाँ, आपने जैसे बात की प्रेशर की, ये प्रेशर तो उन पे होगा और लाजमी है क्योंकि भारतीय टीम इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली है। कहीं ना कहीं बाहर होने की वर्ल्ड कप से तलवार पूरी टीम पे लटक रही है, लेकिन अभी भी उम्मीद बाकी है। और आज अगर स्कॉटलैंड की गेम की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, बड़े अंतर से हम जीतते हैं तो समीकरण में फर्क पड़ेगा। तो आज भारतीय टीम एड़ी चोटी का जोर लगाएगी और जो गलतियां पहले नहीं जो करते रहे हैं, आई थिंक नाउ इट हैज टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट और बेहतर क्रिकेट खेलने का। और पिछले मैच में हम बेहतर खेले हैं, आज हम उम्मीद करते हैं उससे भी अच्छा खेलेंगे और जो बड़ी फॉर्म के लिए भारतीय टीम जानी जाती है वैसी क्रिकेट खेलेगी। तो जी हाँ, फिंगर्स क्रॉस, आज अगर बड़ी जीत आती है तो उम्मीदें हमारी कायम रहेंगी। तो आप सुन रहे हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स को। और सबा भाई, कुछ जन्मदिन पे तो आप भी टीम के साथ थे विराट के, आमतौर पर सेलिब्रेशन बहुत ही शानदार तरीके का होता है क्योंकि तब अक्सर प्रेशर नहीं होता था विराट पे, और जब आप सिलेक्टर थे तब आपने कई जन्मदिन देखे भी हैं विराट के। इस बार का जन्मदिन बड़ा स्पेशल है उनके लिए, एक तो 33वां जन्मदिन और भारतीय टीम के साथ और मैदान पर बनेगा, क्योंकि अक्सर जब उनका जन्मदिन पड़ता है तो
वो मैदान के बाहर होते हैं और अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। इस बार मैदान के अंदर और मैदान के अंदर से ही रिटर्न गिफ्ट चाहिए। हाँ राजीव, उससे बड़ी बात यह है कि पिछले एक साल में कई सारे चेंजेस आए हैं विराट कोहली के निजी जिंदगी में भी। अब वो एक फैमिली मैन हो गए हैं, उनकी एक बेटी है। मुझे लगता है कि अब उनको एहसास होने लगा है कि जिंदगी क्या होती है, एक फैमिली मैन होना क्या होता है, एक पिता होने का महत्व कितना ज्यादा होता है। तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो 33वां उनको सेलिब्रेशन होगा, जो बर्थडे होगा, उसमें उन्होंने उनको उनको बहुत कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। और हम लोग बात करते आ रहे हैं रिटर्न गिफ्ट की। मुझे लगता है कि भारत का सबसे बड़ा रिटर्न गिफ्ट यही होगा, या फिर उनके कलीग्स का यही होगा रिटर्न गिफ्ट, कि भारत आज का मैच तो जीते ही और हम सेमीफाइनल में भी प्रवेश करें। और अगर वक्त ने साथ दिया और लक ने साथ दिया तो हो सकता है कि भारत विश्व कप भी जीते। तो यही रिटर्न गिफ्ट की उम्मीद होगी विराट कोहली की। जी, और विराट कोहली के जन्मदिन पर अक्सर जो क्रिकेट फैंस हैं वो बड़ी पारी की डिमांड करते हैं। 2 साल से विराट कोहली ने कोई शतक नहीं लगाया, तो एक उम्मीद है भारतीय क्रिकेट फैंस को कि वो शतक लगाएं। बहरहाल कुछ बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। खासतौर से विराट कोहली ने डेब्यू के बाद 26 शतक लगाए और टोटल अगर आप देखेंगे तो बाकी देशों के जो ओवरऑल शतक हैं वो विराट कोहली के अकेले के बराबर हैं। यानी कि पाकिस्तान 26, न्यूजीलैंड 26 और वेस्ट इंडीज 26। यानी विराट कोहली ने जब से डेब्यू किया है पूरे देशों के शतक आप मिला दें तो विराट से ज़्यादा नहीं है, और ये अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। इसके अलावा अगर आप देखें 500 रन वनडे सीरीज में लगातार 3 बार विराट ने किए हैं। मैथ्यू हेडन और फकर जमा एक बार ये काम कर पाए हैं। तो कुल मिलाकर विराट कोहली का ही दबदबा रहा है जब से उन्होंने डेब्यू किया है। और बर्थडे पे खास तौर से हम सबको इंतज़ार है कि विराट कोहली जो है वो अपना, आप देखेंगे सबसे ज़्यादा शतक बनाने की बात यहाँ पर है तो विराट कोहली के 35 शतक हैं रन चेस करते हुए, तेंदुलकर के 33, रिकी पॉन्टिंग के 25 और हाशिम अमला भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि क्या कुछ किया है। इसके अलावा बतौर भारतीय कप्तान 12,684 रन विराट कोहली ने बनाए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें MS धोनी की 11,207 रन और मोहम्मद अजहरुद्दीन 8,095 रन बतौर कप्तान बनाए हैं। यानी कि कुल मिलाकर विराट कोहली अब तक डेब्यू करने के बाद से सबसे शानदार कप्तान, सबसे शानदार बल्लेबाज रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे उनके करियर आगे बढ़ा शायद ये सबसे खराब फेस उनका चल रहा है 2019 से लेकर अब 2021। रितेंद्र, आप भी मानते हैं कि आज जन्मदिन है, शायद थोड़ी किस्मत बदले, थोड़ा सा रन बनना शुरू हो, कुछ बड़ी पारी मिले? और हमेशा कहते हैं जब तारीख बदलती है तो फिर तासीर भी इंसान की बदलने लगती है। जी हाँ राजीव, यही उम्मीद है। आज जन्मदिन है तो कुछ ना कुछ ऐसा ही विराट अगर करके दिखाएं जिस छवि के लिए वो जाने जाते हैं। ही हैज बीन अ ट्रू मैच विनर, फिनोमिनल प्लेयर। और आपने बिल्कुल सही कहा, अगर हम ऑफ लेट बात करते हैं, टाइम इतना अच्छा नहीं रहा है तो बड़े नॉक के लिए जाने जाते हैं, किंग ऑफ चेसिंग टीम जाने जाते हैं। अगर पहले 300 रन बनते थे ऐसा लगता था भारतीय टीम पीछे रह जाएगी, लेकिन विराट कोहली आते थे, चैंपियन नॉक खेलते थे और भारत आसानी से जीत जाता था। तो ये रहा है मलाल बहुत साल, तो आज भी कुछ ऐसी ही उम्मीद है। और अगर स्कॉटलैंड के खिलाफ बड़ा 100 जड़ते हैं तो जो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं थोड़ा कम नजर आ रहा है विराट का, वो बढ़ेगा। और अगर विराट का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो भारतीय टीम का बढ़ेगा। तो जी हाँ, बहुत उम्मीद है विराट से आज। सबा, हमेशा न्यूमेरिकल उसमें अगर आप जाएं तो बड़ा उसको लक से कनेक्ट करके देखा जाता है। अब 33वां मना रहे, यानी 3+3 6 होता है। कैसे आप देखते हैं न्यूमेरिकली आज का जन्मदिन विराट कोहली के लिए? और अगर आपसे मैं जानना चाहूँ कि पिछले 2 सालों में क्या सबसे बड़ा लीन पैच उनके करियर में आया, और ये जन्मदिन शायद वो यही सोच के मैदान पर उतरेंगे कि बहुत सी चीज़ें शायद आज के बाद बदल जाएं? सबसे पहले तो राजीव, मुझे नंबर्स का ज्यादा ज्ञान है नहीं पर हाँ, एक बात है कि विराट कोहली को हम लोग अभी ये कह रहे हैं कि लीन फेज है क्योंकि उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से उन्होंने रन बनाए नहीं है। हाँ। जितनी उन्होंने खुद अपने लिए जो बेंचमार्क सेट किया होगा उसके हिसाब से उन्होंने रन नहीं बनाए हैं। तो हमें तो तकलीफ हो ही रही है, बस मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा तकलीफ विराट कोहली को हो रही होगी। और कई बार ऐसा हुआ है मल्टी फॉर्मेट में, विराट कोहली को शुरुआत मिली है, उन्होंने रन बनाए हैं, फिर जैसे पहले हम लोग देखते थे 2 साल पहले कि वो कन्वर्ट करते थे शतक में या बड़े शतक में, वो देखने को नहीं मिला है। तो एक बड़े प्लेयर होने के नाते ये आपको बहुत ज्यादा हर्ट करता है। मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में उनका प्रण यही होगा कि ये जो उनका साल गुजरने वाला है उसमें ये जो अच्छी शुरुआत मिलती है उनको, उसको वो कन्वर्ट करे, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, एक बड़े शतक में। बिल्कुल सबा भाई, और पिछला मैच यानी जन्मदिन से ठीक पहले का मैच याद करें
जो हमने अफगानिस्तान के खिलाफ खेला, पहले ओवर से वो हेलमेट पहन के बैठे थे और 20वें ओवर तक बल्लेबाजी नहीं आई और 210 रन बना दिए भारतीय टीम ने। क्या कुछ जन्मदिन पे आज वो कुछ ऐसे ही सोच रहे होंगे कि बल्लेबाजी ना आए, या ये सोच रहे होंगे कि बल्लेबाजी आए और वो खुद जाके शतक लगाएं और 200 से ऊपर का स्कोर जाए? मैंने ये सोच रहा हूँ कि इस बार आज भी भारत 210 से ऊपर ही बना ले, बैटिंग आए या ना आए। पर हाँ, अगर बैटिंग आती है तो कोशिश यही होगी विराट की कि वो भी जो लय उनके अन्य खिलाड़ियों ने प्रदान किया था, या फिर जिस लय से उन्होंने पहले मैच में पाकिस्तान के विरुद्ध बल्लेबाजी की थी, वही लय प्राप्त करे और एक बहुत ही शानदार पारी खेले। तो ढेर सारी बधाई विराट कोहली को उनके 33वें जन्मदिन पर, और आशा यही है कि एक बड़ा स्कोर उनके बल्ले से देखने को मिले और भारत एक विशाल जीत दर्ज करे स्कॉटलैंड के ऊपर। बिल्कुल। और देखिए, जब आप नॉकआउट स्टेज में होते हैं, यानी कि हर मैच आपके लिए नॉकआउट जैसा है, तो फिर आपको अपनी सोच भी बदलनी पड़ती है। रितेंद्र, जो सोच ऑस्ट्रेलिया ने कल दिखाई, 6 ओवर में मैच खत्म कर दिया 73 रन पे ऑल आउट करके बांग्लादेश को, क्या वही अप्रोच की डिमांड विराट आज कर रहे होंगे अपने जन्मदिन के दिन? देखिए राजीव, डोमिनेटिंग क्रिकेट के लिए भारत जाना जाता है, लेकिन जिस तरह हम पिछले कुछ दिन खेले हैं ऐसा नहीं हुआ है। सो वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि इस समय हम अगर नॉकआउट की बात करें वर्ल्ड कप की, उससे अभी थोड़ा दूर है, समय लगेगा, किस्मत का साथ भी चाहिए। बट जैसे कहा जाता है, यू हैव टू लिव इन प्रेजेंट। जो चला गया वो चला गया, तो अब प्रेजेंट यही है कि आपने स्कॉटलैंड को हराना है। डोमिनेटिंग क्रिकेट जरूर खेलनी होगी भारतीय टीम को, लेकिन सतर्क रहना होगा। आपने यहाँ डोमिनेटिंग तरीके से जीतना तो जरूर है, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जीतना, विनिंग पोजीशन में आना। स्कॉटलैंड भी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में अच्छा करके यहाँ पहुंची है, अच्छी टीम है, अच्छे प्लेयर्स हैं इनके पास, तो भारत हरगिज नहीं चाहेगा कि किसी भी तरीके का प्रेशर आए। तो इंपॉर्टेंट है स्टिक टू बेसिक्स, अच्छी बल्लेबाजी जैसे हमने पिछले मैच में की, और आज भी अगर जन्मदिन है विराट का, तो हम सब उम्मीद करते हैं कि विराट आज भी हेलमेट डाल के बाहर सिर्फ इंतजार करें और अंदर रोहित और केएल राहुल को कहर ढाते देखें। सभा भाई, क्योंकि इससे ठीक पहले, यानी कि जब जीत का तोहफा विराट ने मांगा है वो तो शाम को मिलेगा, लेकिन उससे ठीक पहले नामीबिया और न्यूजीलैंड खेल रही हैं। क्या विराट के जहन में ये भी होगा कि तमाम फैंस ये भी दुआ करें कि मेरे जन्मदिन के दिन न्यूजीलैंड हार जाए नामीबिया से? मैंने तो दुआ करना शुरू कर दिया राजीव, क्योंकि नामीबिया की जो टीम है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, उसने कई सारी बड़ी टीमों को सरप्राइज किया है। इसीलिए मुझे तो लगता है कि अगर नामीबिया अगर अच्छा खेलती है और अपने पोटेंशियल के हिसाब से भी खेलती है, तो वो बहुत ही टाइट मैच होने वाला है। और हो सकता है कि आज के इस मुकाबले में नामीबिया भी हरा दे न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड की अगर आप बल्लेबाजी देखें तो मुझे वो विश्वास नजर नहीं आ रहा है। केन विलियमसन पिछले मैच में जल्दी आउट हो गए थे, पिछले मैच में भी न्यूजीलैंड की टीम ने संघर्ष किया था स्कॉटलैंड के विरुद्ध, तो अच्छा रहा मार्टिन गुप्टिल का, तो उन्होंने शानदार रन्स बना ली, नहीं तो फिर न्यूजीलैंड की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती। तो मुझे अभी भी लगता है कि कमजोरी है न्यूजीलैंड की टीम में, और वो कमजोरी को अगर एक्सप्लॉइट कर सकता है नामीबिया, तो मौका जरूर बनेगा नामीबिया के लिए, जो कि भारत के लिए इससे अच्छा तोहफा नहीं होगा विराट कोहली के लिए। बिल्कुल, सही कॉम्बिनेशन खिलाने का भी चैलेंज होगा विराट के सामने। रितेंद्र, कल के मैच को अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, एडम जंपा ने 5 विकेट लिए। दूसरा मैच श्रीलंका ने खेला, हसरंगा ने वहां पे बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की। क्या आपको लग रहा है विराट को एक बड़ा निर्णय लेना चाहिए राहुल चहर को खिला के, क्योंकि पूरे वर्ल्ड कप में एक बार ट्रेंड कर रही है कि जिनके पास अच्छे लेग स्पिनर हैं वो टीम डोमिनेट कर रही है और वो टीम ज़्यादा बेहतर स्थिति में है इस समय। क्या ये बात विराट को सोचनी पड़ेगी आज? जी हाँ राजीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आपने उठाया है, क्योंकि यहाँ पे हम सब जानते हैं वर्ल्ड कप में स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं, उनकी तूती बोल रही है, और स्पेशली जो रिस्ट स्पिनर्स हैं उनका तो यहाँ पे कहर दिख रहा है। तो अगर राहुल चहर को खिलाते हैं तो वो इम्पेटस हो सकता है, लेकिन अब क्या कॉम्बिनेशन अब खिलाएंगे विराट, क्योंकि वो हरगिज चांस भी नहीं लेना चाहेंगे। राहुल चहर अभी ज्यादा क्रिकेट वर्ल्ड कप में खेले नहीं है, तो उनका कॉन्फिडेंस कैसा है। लेकिन अगर प्रतिभा की बात करते हैं, ही इज श्योरली अ मैन टू प्ले इन द 11। तो अगर चहर आज खेल जाते हैं और अच्छा कर जाते हैं तो उनके करियर के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये हर मैच ऑफ वर्ल्ड कप का भारत के लिए डिसाइडिंग मैच है। देयर इज नो सेकंड चांस। चलिए रितेंद्र, समय कम है, सभा भाई का एक रिएक्शन ले लेते हैं फटाफट। सभा भाई, आप अपनी बात पूरी करें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक और कारण है राहुल चहर को खिलाने का, क्योंकि स्कॉटलैंड के जो प्लेयर्स हैं उनको ज्यादा अभ्यास है पेस बॉलर्स खेलने का, क्योंकि कई सारे प्लेयर्स जो हैं काउंटी क्रिकेट खेलते हैं इंग्लैंड में, उनको क्वालिटी स्पिन खेलने का अभ्यास नहीं है, इसीलिए बनता है यहाँ पर राहुल चहर को खिलाना शार्दुल ठाकुर की जगह पर। तो चलिए, 3 स्पिनर की थ्योरी आज विराट कोहली के जन्मदिन पर हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स दे रहे हैं, और हम सबको इंतजार होगा कि क्या विराट कोहली आज अपने जन्मदिन के दिन 3 स्पिनर खिलाकर इस मैच को जीतते हैं और जीतने के साथ ही थोड़ी राह अपनी आसान करते हैं सेमीफाइनल के लिए। तो चलिए, हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।